तो गाइस जैसा कि आपने पढ़ ही लिया होगा ये थर्ड पार्ट है। अगर आपने अभी तक फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप जाइए वो देख लीजिए, फिर आपको ये वाली स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। लिंक आपको मिल जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट का, वो भी डिस्क्रिप्शन में। तो ठीक है, जाइए पहले वो देखिए फिर इसको देखना। ओके। पिछली बार हमने देखा था कि एश 6 लेजेंडरी पोकेमोन पकड़ने का फैसला करता है और फिर पता चलता है टीम रॉकेट और टीम फ्लेयर के प्लेन के बारे में, जो कि अब एक साथ है और इनके कब्जे में ही म्यूटू भी होता है। फिर जवानी मार्क 01 को एंटाई को पकड़ने के लिए भेज देता है, वो भी म्यूटू के साथ। और दूसरी तरफ एश और सरीना को एंटाई मिल जाता है और फिर एश एंटाई से काफी देर तक बैटल करता है और एंटाई को पकड़ने ही वाला होता है, तभी वहां मार्क 01 और म्यूटू आ जाते हैं और एंटाई को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। और एश बोलता है हम एंटाई को वापस लाएंगे। और अब आगे फिर एश लुकारियो को वापस बुला लेता है और सरीना भी ब्रेक्सिन को वापस बुला लेती है। फिर एश अपने चारिजोट को बाहर बुलाता है और उस पर बैठकर बोलता है चलो चले सरीना एंटाई को वापस लाने के लिए। फिर सरीना भी चारिजोट पर बैठ जाती है और चारिजोट इन सबको लेकर यहाँ से उड़ जाता है और जिस डायरेक्शन में टीम रॉकेट का हेलीकॉप्टर गया होता है उसी डायरेक्शन में चारिजोट भी चला जाता है। और दूसरी तरफ मार्क 01 और म्यूटू एंटाई को लेकर टीम रॉकेट के मेन हेडक्वार्टर में आ जाते हैं और अंदर चले जाते हैं। फिर एंटाई को देख जुआनी बोलता है वाह मेरे सोल्जर, तुम और म्यूटू ने तो कमाल ही कर दिया। और फिर जुआनी एंटाई को एक बड़े से कैप्सूल में रख देता है और उसके बराबर वाले कैप्सूल में म्यूटू को रख देता है। लेकिन इन दोनों कैप्सूल के बीच वाले कैप्सूल में रायकू होता है और रायकू भी बेहोश होता है। और फिर जुआनी की असिस्टेंट एक स्विच दबाती है और ये कैप्सूल स्टार्ट हो जाते हैं और रायकू की सारी पावर म्यूटू में जाने लगती है। और ये देख जुआनी हंसने लगता है और बोलता है शुरुआत हो गई है एक नए कल की, जिसमें सिर्फ हमारा राज होगा। और जुआनी अपनी असिस्टेंट से बोलता है जरा सोचो, जब बिल्कुल इसी तरह हम म्यूटू को हर एक लेजेंडरी पोकेमोन की पावर दे देंगे तो ये कितना पावरफुल हो जाएगा। और इसकी ताकत की हद तो जब पार होगी जब हम सारे लेजेंडरी पोकेमोन के बाद द गॉड ऑफ पोकेमोन आर्कियस की पावर भी म्यूटू को दे देंगे। और फिर मैं म्यूटू को मेगा इवोल्व करूंगा और फिर म्यूटू इस दुनिया का ही नहीं बल्कि इस पूरी कायनात, इस पूरे यूनिवर्स का सबसे ताकतवर पोकेमोन बन जाएगा। और बोलता है और फिर मैं टाइम और स्पेस पर भी काबू कर लूंगा और फिर मुझे हराने वाला कोई भी इस पूरी कायनात में नहीं होगा। और फिर एश को दिखाया जाता है और एश बोलता हुआ होता है आखिर वो कहाँ चले गए। तो सरीना बोलती है एश वहाँ नीचे देखो, और नीचे टीम रॉकेट का हेडक्वार्टर होता है। और एश बोलता है चारिजोट जल्दी वहाँ चलो। और फिर चारिजोट नीचे की तरफ जाने लगता है। और इधर जुआनी बोलता हुआ होता है लाइजेंडर तुम्हें यहाँ होना चाहिए था, ये करिश्मा अपनी आंखों से होते हुए देखने के लिए। तो जुआनी की असिस्टेंट बोलती है सर लाइजेंडर किसी जरूरी मीटिंग में गए हैं। तो जुआनी बोलता है कोई बात नहीं, तुम जरा ये तो देखो कैसे रायकू की सारी पावर म्यूटू में जा रही है। और फिर कुछ देर बाद रायकू की सारी पावर म्यूटू में चली जाती है और रायकू एक सुनहरी धूल बनकर गायब हो जाता है। और इसे गायब होते हुए एश देख लेता है और एश बोलता है जुआनी तुमने रायकू के साथ क्या किया है। तो जुआनी बोलता है एश तुम बेवकूफ यहाँ कैसे आ गए हो। तो एश बोलता है रायकू कहाँ है, क्या तुमने रायकू को मार दिया है। तो जुआनी बोलता है हाँ, और अब एंटाई के साथ भी ऐसा ही होगा। तो एश और सरीना बोलते हैं हम ऐसा नहीं होने देंगे। और फिर एश ग्रेनिंजा और लुकारियो को भी बाहर बुला लेता है और सरीना अपनी ब्रेक्सिन को बाहर बुला लेती है। तो एश एकदम लुकारियो को मेगा इवोल्व कर देता है और ग्रेनिंजा के साथ कनेक्ट होकर ग्रेनिंजा को बॉन्ड इवोल्व कर देता है और बोलता है ग्रेनिंजा वाटर शर्किन करो, तुम लुकारियो और स्पेयर करो, चारिजोड फ्लेम थ्रोर करो और पिकाचू थंडरबोल्ट जाओ। और सरीना बोलती है ब्रेक्सिन फ्लेम थ्रोर करो जाओ। और फिर ये सारे पोकेमोन अटैक कर देते हैं और ये सारे अटैक जुआनी और उसकी असिस्टेंट और मार्क 01 की तरफ बढ़ रहे होते हैं। लेकिन फिर एकदम म्यूटू बाहर आ जाता है और अपने एक ही हाथ से इन सारे अटैक्स को रोक लेता है। और फिर म्यूटू साइकिक के यूज से इन सारे पोकेमोन को उठा लेता है और अपने दोनों हाथों से इन पोकेमोन्स को शेडो बॉल मारने लगता है और फिर ये सारे पोकेमोन दूर जाकर गिरते हैं। तो एश और सरीना बोलते हैं नहीं। और इधर जुआनी की असिस्टेंट जुआनी से बोलती है सर आपको यहाँ से जाना होगा, आपको यहाँ पर खतरा है। तो जुआनी मार्क 01 से बोलता है खत्म कर देना इन सबको और खुद हेलीकॉप्टर में बैठकर यहाँ से भाग जाता है। और फिर असिस्टेंट भी अपना पोकेमोन बाहर बुला लेती है जो होता है वेपोरियन। और फिर सरीना बोलती है ब्रेक्सिन साइबीम का यूज करो और ब्रेक्सिन अटैक करती है। लेकिन म्यूटू साइकिक का यूज करके साइबीम को रोक लेता है और साइकिक का यूज करके ही ब्रेक्सिन को दूर पटक कर मारता है। और फिर ब्रेक्सिन को शेडो बॉल भी मारता है और फिर ब्रेक्सिन हार जाती है। और फिर असिस्टेंट बोलती है वेपोरियन वाटर गन से खत्म कर दो इनको। और वेपोरियन अटैक कर देता है। तो एश बोलता है बहुत हुआ, अब ग्रेनिंजा वाटर शर्किन करो। और फिर ग्रेनिंजा का वाटर शर्किन वाटर गन को काट देता है और अटैक वेपोरियन को लग जाता है और वेपोरियन भी हार जाता है। तो मार्क 01 बोलता है तो लड़के अब सिर्फ मैं और तुम बचे हैं, अब या तो मैं रहूंगा या तुम रहोगे। और एश बोलता है कौन हो तुम।
और इतने में ही एंटाई भी उठ जाता है और कैप्सूल को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तोड़ नहीं पाता है। और मार्क 01 बोलता है मेरा नाम मार्क 01 है और इससे ज्यादा जानना तुम्हारे लिए नुकसानदायक होगा। तो सरीना बोलती है एश अब सब तुम पर ही है। तो एश बोलता है फिक्र मत करो सरीना। और इतने में ही मार्क 01 बोलता है म्यूटू शेडो बॉल करो। और शेडो बॉल ग्रे निंजा की तरफ बढ़ रही होती है। तो एश बोलता है चारिजोर्ड ओवरहीट से ग्रे निंजा को बचाओ। और फिर चारिजोर्ड ग्रे निंजा के सामने आ जाता है और ओवरहीट कर देता है, लेकिन शेडो बॉल से ओवरहीट कट जाता है और अटैक चारिजोर्ड को लग जाता है। और ये कोई आम शेडो बॉल नहीं होती है, इस शेडो बॉल में थंडरबोल्ट की भी पावर होती है, तो इसलिए चारिजोर्ड को बिजली के झटके भी लगते हैं। तो एश बोलता है ग्रे निंजा वाटर शर्किन करो। और फिर ग्रे निंजा वाटर शर्किन कर देता है, पर म्यूटू इस वाटर शर्किन को अपने एक ही पंच से बेकार कर देता है। तो एश बोलता है अब ग्रे निंजा कट करो। और फिर ग्रे निंजा बहुत रफ्तार के साथ आगे बढ़ता है और म्यूटू को कट मार देता है, लेकिन कट से म्यूटू को कुछ भी नहीं होता है। और फिर म्यूटू साइकिक से ग्रे निंजा को दूर पटक कर मारता है। तो एश बोलता है नहीं। और मार्क 01 हंसने लगता है और बोलता है लड़के तुम बेकार में ही इतनी मेहनत कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ये बेकार से अटैक म्यूटू का कुछ भी बिगाड़ सकते हैं। और बोलता है लड़के जरा म्यूटू की तरफ देखो, ये अब कोई आम म्यूटू नहीं रहा है, इसमें अब राइकू की पावर भी है और म्यूटू की बॉडी के आसपास बिजली के तार निकल रहे होते हैं। और मार्क 01 बोलता है और बहुत जल्द एंटाई और बाकी सारे लेजेंडरी पोकेमोन की पावर भी म्यूटू में होगी। तो एश बोलता है बहुत हो गया मार्क 01, अब लुकारियो बुलेट पंच करो जाओ। और फिर लुकारियो लगातार म्यूटू पर बुलेट पंच करता रहता है, लेकिन इससे म्यूटू को फर्क भी नहीं पड़ता है। और फिर मार्क 01 बोलता है अब म्यूटू लुकारियो को दूर पटक कर मारो। और फिर म्यूटू एक जोरदार लात लुकारियो को मारता है और लुकारियो दूर जाकर गिरता है। और फिर मार्क 01 बोलता है अब म्यूटू थंडरबोल्ट करो। और फिर म्यूटू अपने दोनों हाथों से थंडरबोल्ट कर देता है, जो लुकारियो को लग जाता है। तो लुकारियो चीखता है। तो एश बोलता है पिकाचू थंडरबोल्ट से म्यूटू को मारो। और फिर पिकाचू थंडरबोल्ट करता है, लेकिन म्यूटू इस थंडरबोल्ट को आसानी से डॉज कर लेता है। और एश लुकारियो से पूछता है क्या तुम ठीक हो। और इतने में ही म्यूटू पिकाचू के करीब आ जाता तो ये बात है और बोलता है म्यूटू अटैक करो। और फिर म्यूटू हाइपर बीम कर देता है और सुइकून भी हाइपर बीम कर देता है और ये दोनों अटैक आपस में टकराते हैं और धमाका होता है। और फिर धूल में से ही म्यूटू सुइकून के पास आ जाता है और सुइकून को एक जोरदार फोकस पंच मारता है और सुइकून दूर जाकर गिरता है, लेकिन फिर एकदम सुइकून उठ जाता है और आइस बीम कर देता है। लेकिन म्यूटू अपने आसपास बेरियल से एक शील्ड बना लेता है और जोरदार टक्कर मारता है। फिर म्यूटू सुइकून को एक मेगा पंच मारता है और सुइकून म्यूटू को आइस फैंग्स म्यूटू को मारता है, लेकिन इन सब अटैक से म्यूटू पर कुछ भी खास फर्क नहीं पड़ता है और म्यूटू आयन टेल से सुइकून को मारता है तो सुइकून दूर जाकर गिरता है। तो एश सुइकून की तरफ भागता है, लेकिन सुइकून इशारा करके एश को रोक लेता है और फिर सुइकून खड़ा हो जाता है और खड़ा होकर दहाड़ने लगता है। और फिर सुइकून बहुत ज्यादा चमकने लगता है और फिर म्यूटू स्पीड से आगे बढ़ता है और फिर सुइकून और म्यूटू में एक जबरदस्त फाइट होने लगती है। दोनों ही पोकेमोन एक दूसरे पर एक के बाद एक अटैक कर रहे होते हैं। सुइकून हाइड्रोपंप से म्यूटू को मारता है तो म्यूटू थंडरबोल्ट से सुइकून को मारता है तो सुइकून बाइट से म्यूटू को मारता है तो म्यूटू साइको कट से सुइकून को मारता है। और इसी तरह इन दोनों में बहुत देर तक ऐसे ही बैटल चलती रहती है। और फिर सुइकून काफी थक जाता है और म्यूटू भी थोड़ा बहुत थकने लगता है, लेकिन मार्क 01 बोलता है बहुत हुआ, खत्म करो इसे, अब हाइपर बीम करो। और फिर म्यूटू हाइपर बीम कर देता है और हाइपर बीम सुइकून की तरफ आते हैं और फिर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और मार्क 01 बोलता है अब ये कौन है। और एश बोलता है क्या तुम अननोन हो। तो अननोन हाँ बोलता है, लेकिन अननोन ने एक बड़ा सा कोट पहन रखा होता है सर से लेकर पांव तक और अननोन का चेहरा भी ढका हुआ होता है। तो अननोन के चेहरे के साथ उसकी बॉडी भी नहीं दिखती है। तो एश बोलता है लेकिन अननोन तुम यहाँ आए कैसे। तो अननोन बोलता है एश अभी इन सब बातों के लिए टाइम नहीं है। तो एश बोलता है सही कहा। और फिर मार्क 01 बोलता है तुम चाहे कितने भी हो जाओ, लेकिन म्यूटू को नहीं हरा सकते हो। और बोलता है म्यूटू इन सबको खत्म कर दो। और जैसे ही म्यूटू अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो एंटाई एक जोरदार हाइपर बीम से कैप्सूल को तोड़कर बाहर आ जाता है। और फिर अननोन अपने डार्क राय को डार्क पल्स का यूज करने के लिए बोलता है और एश भी अपने चारों पोकेमोन को अटैक करने के लिए बोलता है और एंटाई और सुइकून भी अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर म्यूटू और इन सब पोकेमोन में फाइट होने लगती है। सारे पोकेमोन म्यूटू पर टूट पड़ते हैं और म्यूटू भी जितना हो सके उतना इन पोकेमोन को मारता है, लेकिन ये सारे पोकेमोन हार नहीं मानते हैं और एक के बाद एक अटैक म्यूटू को मारते रहते हैं।
और इतने सारे पावरफुल पोकेमोन के साथ एक अकेला म्यूटू लड़ रहा होता है, तो इसलिए अब म्यूटू भी कमजोर पड़ने लगता है। तो म्यूटू को कमजोर पड़ता देख असिस्टेंट बोलती है, मार्क 01 ये ठीक नहीं हो रहा है, हमें अभी यहाँ से जाना होगा। लेकिन मार्क 01 की आंखों में खून उतरा हुआ होता है, तो इसलिए मार्क 01 बोलता है, नहीं, मैं इन सबको तबाह करे बगैर यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। तो असिस्टेंट बोलती है, ये तो आज मरवाएगा, अब मुझे ही कुछ करना होगा। और इधर ऐश और सरीना बोलते हुए होते हैं, बहुत अच्छे दोस्तों, लगे रहो, तुम सब अच्छा कर रहे हो। तो मार्क 01 चीखते हुए बोलता है, म्यूटू अब करो जाइंट शेडो बॉल, वो भी थंडरबोल्ट इलेक्ट्रिसिटी के साथ। और फिर म्यूटू ऊपर आसमान में आ जाता है और जाइंट शेडो बॉल बनाने लगता है, और इस शेडो बॉल में थंडरबोल्ट की भी पावर होती है। तो ऐश बोलता है, पिकाचू तुम थंडरबोल्ट करो, चारिज़ोर्ड तुम ओवरहीट करो, और ग्रेनिंजा तुम पूरी ताकत के साथ वाटर शर्किन करो, और लुकारियो तुम करो जाइंट ओरा स्पेयर। और अननोन बोलता है, डाकराय तुम हाइपर बीम करो, और एंटाई और सुइकून भी हाइपर बीम करते हैं। और फिर म्यूटू अटैक कर देता है और ये सारे पोकेमोन भी अटैक कर देते हैं, और फिर ये सारे अटैक आपस में टकरा जाते हैं, और फिर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और हर तरफ धूल हो जाती है। और इस धूल का फायदा उठाते हुए असिस्टेंट एक रिमोट का बटन दबाती है, और बटन दबाते ही मार्क 01 को शॉक लगता है और ये बेहोश हो जाता है। और फिर टीम रॉकेट के ही कुछ मेंबर आते हैं और मार्क 01 को उठाकर ले जाने लगते हैं, और असिस्टेंट म्यूटू को भी वापस जाने का ऑर्डर देती है, और फिर धूल हट जाती है। तो ऐश और सरीना देखते हैं कि यहाँ टीम रॉकेट और म्यूटू नहीं होते हैं, और फिर ऐश इधर उधर देखता है तो यहाँ अननोन भी नहीं होता है। तो सरीना बोलती है, अननोन भी जा चुका है, लेकिन अननोन इन्हें दीवार के पीछे से देख रहा होता है, और फिर अननोन भी चला जाता है। और फिर ऐश पिकाचू को छोड़कर अपने सारे पोकेमोन को वापस बुला लेता है और बोलता है, अब तुम सब आराम करो। और इतने में ही एंटाई ऐश के पास आता है और इशारे में ऐश के साथ आने के लिए बोलता है। तो ऐश समझ जाता है और बोलता है, क्या तुम सच में मेरे साथ आना चाहते हो? और फिर ऐश पोकेबॉल निकालता है और एंटाई उसमें चला जाता है, और ऐश बोलता है, एंटाई अब मेरा हुआ। सरीना भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, और फिर ऐश बोलता है, सरीना हमने एंटाई को तो बचा लिया है, लेकिन अभी भी म्यूटू टीम रॉकेट के कब्जे में है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि म्यूटू उनकी बात क्यों मान रहा है, और टीम रॉकेट म्यूटू को हर लेजेंडरी पोकेमोन की पावर देना चाहते हैं, जिससे टीम रॉकेट इस दुनिया पर कब्जा कर सके। तो सरीना बोलती है, ऐश अगर एक लेजेंडरी पोकेमोन की पावर से ही म्यूटू इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है, तो अगर म्यूटू को सारे लेजेंडरी पोकेमोन की पावर मिल गई तो म्यूटू कितना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। तो ऐश बोलता है, सरीना हम ऐसा नहीं होने देंगे, और बोलता है, एक दिन हम म्यूटू को भी टीम रॉकेट के चंगुल से बचा लेंगे। तो सरीना बोलती है, तुमने सही कहा ऐश। और फिर ऐश सुइकून से बोलता है, सुइकून मैं तुमसे बैटल करना चाहता हूँ और तुम्हें पकड़ना भी चाहता हूँ। और पहले से ही टीम रॉकेट का ये हेडक्वार्टर टूट चुका होता है, और फिर एकदम एक हाइपर बीम आती है, और जो थोड़ा बहुत हेडक्वार्टर बचा होता है वो भी टूट जाता है। और फिर ऐश और सरीना सामने देखते हैं, और सामने रेकुएजा होता है, और रेकुएजा पर लाइजेंडर बैठा हुआ होता है। और ऐश बोलता है, लाइजेंडर, और लाइजेंडर बोलता है, ऐश कैसे हो तुम? एंड आई होप गाइज आपको ये वाला एपिसोड लाइजेंडर बैठा हुआ होता है, और ऐश बोलता है, लाइजेंडर, और लाइजेंडर बोलता है, ऐश कैसे हो तुम? एंड आई होप गाइज आपको ये वाला एपिसोड बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, एंड अगर आपको पसंद आया है तो बिना चैनल को सब्सक्राइब करें।